हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें सेक्शन फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 7.2 है सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है। तो पहले अपन देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हम दो एक्सिस बना लेते हैं। ये वाली वाई एक्सिस हो गई और ये वाली हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये एक्स हो गई और ये वाई हो गई। अब सपोज़ कोई एक लाइन सेगमेंट है, मतलब दो पॉइंट्स हैं इस प्लेन पर। एक प्लेन पर एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट ये हो गया बी। तो ये एक लाइन सेगमेंट है और इसमें हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं सपोज़ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान रहे हैं x और y, ये इन्हें इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये हम इंटरनली पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन फार्मूला इंटरनली, व्हेन द लाइंस इज डिवाइडेड इंटरनली। अगर जब इंटरनली, वैसे आपके सिलेबस में इंटरनली ही है, एक्सटर्नली है नहीं, वो 11th क्लास के लिए है, तो अपन इंटरनली का ही जानेंगे। तो इंटरनली ये लाइन डिवाइड हो रही है तो किस रेशियो में डिवाइड होगी। तो सपोज़ ये जो रेशियो होगा ये m1 और ये m2, मतलब ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करेगा। तो यही हमारा सेक्शन फार्मूला बनाएगा। सेक्शन मतलब वही हो जाता है रेशियो, किस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट। तो ये m1 रेशियो m2 में इसे डिवाइड करेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, तो पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए से, इसका नाम दे देंगे आर। पी से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पे, जिसका नाम दे देंगे एस। और बी से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस एक्सिस पर और इसका नाम हम दे देंगे टी। और इसको थोड़ा लाइन को और बढ़ा दिया। यहाँ पर नाम देना है ओ दे दीजिए। ये एक्स हो गया, एक्स एक्सिस। अब सेम जैसे हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला था, अब इसी तरह हमको वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालना है। तो इसमें हम इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस वाली एक्सिस पर, इसका नाम हो जाएगा, इसको हम क्यू नाम दे देते हैं। और ये जो पी है इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, पी पॉइंट ये है क्योंकि। तो ये हमारा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर हो गया। वाई एक्सिस पर दो वाई एक्सिस हैं यहाँ पर पे, एक ये है और एक ये है। और जैसे हमने ए से क्यू पे परपेंडिकुलर डाला है, ऐसे ही हम P से इधर इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये हो जाएगी हमारा, इसका नाम दे देते हैं C, यहाँ पर नाम दे देते हैं C। और ये हो गया B। और ये चीज़ अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम वो स्टेटमेंट लिख लें, फिर कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। पहले तो अपन ने जो प्रूफ में क्या क्या हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं कि कंसीडर 2 पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 एंड एज्यूम, एक पॉइंट हमने यहाँ पे सपोज़ किया था ना, एज्यूम P, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। डिवाइड्स ए बी जो लाइन है ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रही है। डिवाइड्स लाइन ए बी इंटरनली इन द रेशियो, जो हमने रेशियो माना है m1:m2। दैट इज़, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो PA है, PA/PB, PA/PB किसके बराबर होगा, ये m1/m2 के। P से A हमारा m1 है और P से B हमारा m2 है। इसको A को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। तो ये चीज़ हमारी अब समझ लीजिए एक तरह से गिवन में हो गया। अब ये, अब हम कंस्ट्रक्शन जो किए हैं उसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या क्या किया हमने, ड्रॉ AR, ये A से R परपेंडिकुलर डाला था, AR PS एंड
बी टी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले, एंड क्या ए क्यू एंड पी सी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ हमें दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा है और एक दिख रहा है ये वाला। तो इन्हें हम क्या करें, सबसे पहले तो सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू या पी ए क्यू, जैसा भी लिखना चाहें, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी सी, इन्हें हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं देखिए। तो इसमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो देखिए एंगल क्यू और एंगल सी दोनों 90 डिग्री हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री से, ठीक है। और एंगल ए, ये जो एंगल ए है ये हमारा एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से, सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि पैरेलल हैं भी, ए क्यू एंड पी सी पैरेलल लाइंस हैं आपस में, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अगर एक्सटेंड कर दूँ यहाँ, और इसको मैं इस तरह से एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पर, तो ये एक ट्रांसवर्सल आपको जाती दिख रही है। और ये ट्रांसवर्सल होने की वजह से क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये आप रीज़न लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी करस्पॉन्डिंग एंगल, सिंस ए क्यू इज़ पैरेलल टू पी सी। ए क्यू और पी सी आपस में पैरेलल्स हैं, तो दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं तीसरा तो वैसे भी आ जाएगा कि ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी पी सी के बाय एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से हम इसको सिमिलर कर देंगे। अच्छा, अब ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो हम लिख लेते हैं। तो क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो यानी कि पी ए अपॉन पी बी, बी पी बी सेम ही होता है, इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इज़ इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सी पी एच टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे यहाँ पर। अब हमें ये जो रेशियो आया इनमें इस वैल्यूज़ पुट करनी है इन सब की। तो देखिए पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू तो m1 अपॉन m2 है, ये हमारे गिवन में ही था। तो पी ए अपॉन पी बी की जगह पे तो ये पहले यहाँ लिख लेता हूँ, पी ए अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इज़ इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। तो पी ए अपॉन पी बी तो पता है m1 अपॉन m2 है। अच्छा, ए क्यू की वैल्यू अब फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए क्यू देखिए यहाँ से ए क्यू कैसे निकलेगा कि टोटल आप देखिए ये जो ओ से लेकर के जो एस तक की डिस्टेंस है, तो ये पूरी हो जाएगी एक्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट एक्स है। तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर हम मान रहे हैं ना। एक्स वाई लिखने का मतलब क्या होता है, ये एक्स वाई लिखने का मतलब एब्सीसा हमारा एक्स है, मतलब ओ से लेके एस तक की वैल्यू हमारी एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी वैल्यू हमारी जो है ये एक्स है। और ये क्या है, x1 है, ए क्यू देखिए यहाँ पर x1 है। तो यहाँ पर हमको ए क्यू मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट यहाँ x1 है, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि O से लेकर के R तक की वैल्यू जो होगी वो x1 होगी। x1 एब्सीसा है। तो आप ए क्यू फाइंड करेंगे अगर, तो देखिए ए क्यू क्या निकलेगा, ए क्यू जो है आप यहाँ से निकालेंगे। ए क्यू क्या हो जाएगा, O से लेके S जितना है ओ एस माइनस क्या करना पड़ेगा, ओ एस माइनस ओ आर। और ये ए क्यू क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि देखिए ए क्यू जो है ये आर एस के इक्वल होगा। ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। हम आर एस को सॉल्व करके निकाल रहे हैं, हम आर एस की वैल्यू ये निकाल रहे हैं। आर एस की वैल्यू ओ एस माइनस ओ आर होगी। ओ एस माइनस ओ आर कर देंगे तो आर एस मिलेगा।
और आर एस किसके इक्वल होगा, ए क्यू के, क्योंकि एक तरह से देखिए तो ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा है यहाँ पर। ये जो बना है हमारा ये रेक्टेंगल बना है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएंगी आपस में, लेंथ इक्वल, विड्थ इक्वल। तो इसका मतलब आर एस बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू। तो हम आर एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए क्यू की भी आ जाएगी आर एस मतलब ओ एस माइनस ओ आर। ओ से लेके एस कितना है हमारा एक्स माइनस ओ आर कितना है हमारा x1। तो ये हमारी ए क्यू की वैल्यू आ गई x माइनस x1। अब हमें पी सी की वैल्यू निकालनी है। पी सी ए क्यू अपॉन पी सी है, ए क्यू निकाल लिए, ये ए क्यू निकाल दिए हैं। अब पी सी निकालेंगे, तो पी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी सी जो है किसके इक्वल है, देखिए ये जो पी सी है, पी सी हमारा यहाँ पर एस टी के इक्वल है, इस लेंथ के। तो पहले लिख लेते हैं पी सी इज इक्वल टू एस टी, और एस टी कहाँ से आएगा हमारा, एस टी हमारा आएगा ओ टी माइनस ओ एस करके आएगा। तो ओ टी मतलब ओ से लेके टी तक की पूरी लेंथ, ये ओ से लेकर ये टी तक की जो पूरी लेंथ है ये क्या है, ये x2 है। देखिए x2, ये ओ से लेके टी तक का पूरा लेंथ है, ओ से टी तक की पूरी लेंथ क्या है, x2 है। और उसमें से ओ एस हमको हटाना है, तो ओ एस की वैल्यू कितनी है x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। तो पी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पी सी इज इक्वल टू एस टी, जो कि हो गई x2 माइनस x। अब हमको क्या निकालना है, हमको अब ये वाला जो रेशियो है इनकी वैल्यू पी क्यू और बी सी की वैल्यू और निकालनी है। अब पी क्यू क्या है, पी क्यू यानी वाई एक्सिस पर अपन आ गए हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे। पी क्यू देखिए, पी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो टोटल पी एस है ना, पी से लेके एस, ये जो पूरा पी एस है इसमें से क्यू एस हटा देंगे। ये क्यू एस है ना, क्यू से लेके एस तक की इतनी पार्ट हटा देंगे तो पी क्यू मिल जाएगा। तो पी से लेके एस टोटल हमारा कितना है, वाई है। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ, पी एस माइनस क्यू एस हमको करना है इसमें। तो पी एस की वैल्यू कितनी है हमारी, पी एस है वाई माइनस क्यू एस, इतना पार्ट हमारा जो है ये y1 है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट यहाँ y1 आया था ना, तो क्यू एस की जो लेंथ है ये y1 मानी जाएगी। तो y माइनस y1 हो गया पी क्यू की वैल्यू। और बी सी, पी क्यू के नीचे क्या है बी सी, तो बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, बी सी चाहिए, तो बी सी के लिए क्या चाहिए, बी टी माइनस सी टी। तो बी टी माइनस सी टी, बी से लेके टी तक टोटल कितना है, ये y2 है। बी से लेके टी, बी टी हमारा कितना है, y2 है, माइनस सी टी। सी टी कितना हो जाएगा, सी टी की लेंथ आपकी ये है y, ये वाला है, ये सी का कोऑर्डिनेट है y, याद रहे। तो यहाँ क्या आएगा y। तो अब ये जो सब वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, बी सी की वैल्यू आ गई, पी क्यू की आ गई, पी सी की आ गई और हमारी ए क्यू की आ गई। इस सब को हमको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट करते हैं, देखिए ए क्यू की वैल्यू कितनी निकाले हैं, x माइनस x1, तो यहाँ रख देंगे x माइनस x1 अपॉन पी सी। पी सी की वैल्यू देखिए कितनी आई है, x2 माइनस x बराबर पी क्यू कितना निकाले, पी क्यू आया है y माइनस y1, तो ये भी यहाँ पुट कर देते हैं y माइनस y1 अपॉन बी सी कितना आया है, बी सी आया देखिए y2 माइनस y। अच्छा, अब सेक्शन फार्मूला बनाने के लिए, सेक्शन फार्मूला से हमें क्या चाहिए होता है, ये जो पॉइंट पी होते हैं इसके कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है सेक्शन फार्मूला से। तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार क्या करें कि इतने को पहले तो हम इक्वल लेके चलते हैं, मतलब m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, इसका क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। तो x वाले एक तरफ कर लेते हैं और ये वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या करें,
x वाले एक तरफ और ये इधर आ जाएगा, तो m1x2 और ये इधर आके प्लस m2x1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m2x प्लस इधर ये इधर आया तो m1x। x आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा देखिए m1x2 प्लस m2x1, ये m है, m अच्छे से लिख लो, m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है m, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा m1 प्लस m2, तो ये जो यहाँ पर इनटू में है नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर x। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला बना x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको फार्मूला बन गया। ऐसे ही y के लिए क्या करेंगे, y के लिए इसको इसके इक्वल रखेंगे इस बार, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। ठीक है, y एक साइड कर लेते हैं और ये वाले इधर कर लेते हैं, तो m1 y2 प्लस ये इधर आ जाएगा तो m2 y1 इज इक्वल टू ये आएगा इधर, तो m2 y प्लस m1 y, सेम जैसे हमने वहाँ किया था, यहाँ से भी y को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू यहाँ से y कॉमन, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, तो इसको ले जाएंगे नीचे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला बन गया दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फार्मूला, और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फार्मूला यहाँ पर पूरा डिराइव कर दिया है। होपफुली आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये जब लाइंस इंटरनली डिवाइड कर रही होती हैं m1 अपॉन m2 रेशियो में, तब ये हमारे सेक्शन फार्मूला इस तरह आता है। अगर एक्सटर्नली होता तो कुछ भी नहीं, सिर्फ साइन बदलेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो क्योंकि एक्सटर्नली का हमारा अभी सिलेबस में नहीं है तो हम उसे नहीं देख रहे हैं। आपको इंटरनली डिवाइड कैसे करती हैं लाइंस, किस रेशियो में करती हैं, यही जानना था, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला ही समझ रहे हैं और इसके बाद अगले वीडियो से हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। आपको ये सेक्शन फार्मूला कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।